यदि चाहिए तो आइए, ले लीजिए मुझसे। तुम कहीं भी चले जाओ गजमुख, किंतु मैं तुमसे वो शक्ति छीन कर ही रहूंगी। मूषक जी चलिए। जी प्रभु। मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी गजमुख, और फिर मुझसे तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। आनंद आएगा, अपार आनंद आएगा। वहाँ तुम्हारे पिता को मेरे पति धूल धूसरित करेंगे। यहाँ मैं तुम्हें उचित पाठ सिखाऊंगी। युद्ध तो मैं भी कर सकता हूँ मूषक जी, किंतु मैं अपने हाथों से किसी स्त्री का वध नहीं करना चाहता। यदि आपको युद्ध नहीं करना तो हम इससे उलझे क्यों रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं हम? मूषक जी आपके प्रश्नों की सूची तो कभी समाप्त ही नहीं होती। अभी आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी जब हम वृंदा जी को उनके वास्तविक निवास तक पहुंचा देंगे। उन्हें उनके सत्य से पुनः परिचित करा देंगे। ओह, समझ गया प्रभु। मूषक जी जब मैं संकेत दूं, आप सीधे नीचे उतर जाइएगा, समझ गए ना? तो प्रभु नीचे तो सागर है और मुझे तो तैरना ही नहीं आता। अब सागर में तो कूदना ही पड़ेगा, अन्यथा वृंदा जी की छोड़ी गई शक्ति आपको पल भर में भस्म कर देगी। मूषक जी मुझ पर विश्वास रखिए और निसंकोच उतरिए। जी प्रभु। भाग कर जा रहे हो गजमुख? कहीं भाग कर नहीं जाने दूंगी तुम्हें। व्यर्थ प्रयास कर रही हैं आप। सागर की अतल गहराई में आप मुझे कभी नहीं पकड़ सकेंगी वृंदा जी। वास्तविक भगवान की पत्नी हूँ मैं। तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालने की क्षमता है मुझ में। जल में हो या थल में, तुम मुझसे कहीं नहीं बच सकते। देखिए मैं तैरने में सक्षम हो गया हूँ, तैर रहा हूँ मैं। मूषक जी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनेकों संभावनाएं और क्षमताएं छिपी होती हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में उसका साथ देने के लिए उजागर होती हैं। आवश्यकता है तो बस अपने ऊपर विश्वास और साहस की। चलिए बस आप आगे बढ़ते जाइए। प्रभु
मैं वृंदा जी को कोई आघात नहीं दूंगा, किंतु सागर में बसे जीवन को भी आहत नहीं करने दूंगा। मूषक जी, पीछे मुड़िए। जी प्रभु। मूषक जी, ऊपर चलिए। गणेशु वामाहुर्विप्रथमम् नारिते वक्रियते कीजिनादे महामारकं भगवन् विक्रमरच। कहाँ गया वो गजमुख? बस वृंदा जी, अब मैं अपने लक्ष्य से अधिक दूर नहीं, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा, मैं इस शक्ति को नष्ट कर दूंगा और फिर उधर जलंधर का वध हो जाएगा। जब तुम प्रथम बार मेरे कैलाश में आए थे, तब से तुम्हारे कारण विनाश ही हुआ है। कंटक की भांति चुभ रहे हो तुम मेरे नेत्रों में। बस कि तू आज तुमसे वो शक्ति छीन कर तुम्हें ताड़ना देने का आनंद प्राप्त करूंगी मैं। मूषक जी, आप उस शिला के पीछे छिप जाइए और मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जी प्रभु। रुको दुष्ट, कहाँ भाग रहे हो तुम? आइए आइए वृंदा जी, यदि शक्ति चाहिए तो आइए, ले लीजिए मुझसे। आइए आइए। कहीं भी छिप जा तू, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही निकालूंगी। तो उस खंडहर की तरफ जा रहा है ये। मैं इसके पूर्व वहां पहुंच जाऊंगी और अंत कर दूंगी इसका। पकड़े गए ना गजमुख। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकोगे तुम। आज इस चीर्ण शीर्ण मंदिर के अवशेष साक्षी बनेंगे मेरे द्वारा तुम्हें उचित पाठ सिखाने में। पाठ तो कोई अवश्य सीखेगा यहाँ, किंतु वो कौन होगा ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा वृंदा जी।
कहाँ है वो शक्ति? कौन सी शक्ति वृंदा जी? मेरे पास तो कोई शक्ति थी ही नहीं। मैं तो बस आपको यहाँ तक लाना चाहता था, इस जीर्ण शीर्ण मंदिर में, जो साक्षी था आपके पूर्व समय का, जिस मंदिर में आप सदा तप में लीन रहती थीं। मैं और इस मंदिर में रहती थी? असंभव। सून जी, तनिक सहायता कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिन्दा 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 दिन्दा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं ये स्थान तो परिचित सा लग रहा है। वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं। मैं इस स्थान से भली भांति परिचित हूँ। स्मरण कीजिए वृंदा जी, आप क्या थी और अब क्या हो गई हैं? स्मरण कीजिए अपनी सरलता, अपनी पवित्रता को। और अब देखिए कितनी बुराइयों को आपने अपना लिया है। बुरी संगति का कैसा कुप्रभाव हुआ है आप पर। एक पावन हृदय प्रभु भक्त से एक कुटिल कपटी आसुरी बन गई हैं आप। मात्र एक अनुचित कामना व्यक्ति को ऐसे अंधकार कूप में धकेल सकती है जिसमें आप पहुंच गई हैं वृंदा जी। जलंधर को पाने के लिए आपने अपने इष्ट, संसार के पालनहार प्रभु नारायण को भुला दिया। भक्ति के गंगा समान पावन प्रवाह को तेज कर आपने दुष्टता से अपने जीवन को दूषित कर दिया। जिसे मैंने अपने पति रूप में चुना, उसे अपनी ओर आकर्षित भी न कर सकी मैं, तो क्या लाभ है ऐसी विष्णु भक्ति का। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। भक्त ने भक्ति त्याग दी, किंतु भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा वृंदा जी। आपको आपकी भक्ति के फलस्वरूप प्रभु नारायण से प्राप्त हुआ वरदान ही उस दुष्ट जलंधर का कवच बना हुआ है। वो दुष्ट जो संसार से भगवान का अस्तित्व ही मिटा देना चाहता है, जो पापी होने पर भी जगत का भगवान बनना चाहता है। हाँ वृंदा जी, स्मरण कीजिए आप श्री हरि नारायण की महाभक्त हैं।
क्या कर बैठी? इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया मुझसे नारायण? मेरे आराध्य, मैं ऐसी कपटी कुटिल कैसे बन गई? विफल हो चुका है तुम्हारा चंद्रहास का प्रहार। फिर भी वार करना चाहते हो तो कर लो, किंतु मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब क्या पुनः जीवित हो उठेगा ये? इसके शीश पुनः उगाएंगे? मैं पुनः वापस आ गया। अरे ये क्या हुआ? तुमने अपना चंद्रहास क्यों लौटा लिया? पुनः वार करो, चलो एक बार पुनः वार करो मुझ पे। मुझे इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। इस दुष्ट की उद्दंडता अब सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं। गणेश, कहां हो तुम? विघ्नहर्ता हो तुम अनुज। इस विघ्न को कब दूर करोगे तुम? वृंदा जी, एक अनुचित निर्णय ने आपको इतना गिरा दिया, किंतु भगवान आपको नहीं भूले। आप प्रभु नारायण की प्रिय भक्त थीं और सदैव रहेंगी। नहीं नारायण, मैं आपके वरदान को इस संसार के लिए अभिशाप नहीं बनने दूंगी। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी मैं। अनुचित किया है मैंने, किंतु अब सब उचित कर दूंगी मैं। ओम नारायणाय नमः। 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 इतने वर्षों में ऐसी अद्भुत आत्मिक शांति, ऐसे परम सुख का आनंद आज पुनः प्राप्त हो गया मुझे।
मूषक जी, अब वृंदा जी अपनी भूल समझ चुकी हैं। किंतु अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या अब भी वृंदा जी जलंधर के पक्ष में होंगी, उनके अमरत्व का कारण बनेंगी? ये तो अब उन्हें ही निश्चय करना होगा, क्योंकि एक वही है जो जलंधर और उनकी शक्ति को तोड़ सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं मूषक जी। बस जलंधर, बस अति हुआ। अब तुम्हारा अंत अवश्य होगा। मूर्ख भगवान, अब तक तुम ये नहीं समझे कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो सदा सुहागिन रहने का वरदान दीजिए। मेरे जीवित रहते मेरे पति की कभी मृत्यु ना हो। तथास्तु। असुर गुरु है शुक्राचार्य, वही हमें संसार पर विजय प्राप्ति का मार्ग सुझाएंगे। इन सभी देवताओं को ऐसा पाठ सिखाइए जो ये कभी भुला ना सके। मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती, अर्थात मेरे जीवित रहते तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती जलंधर, अर्थात मेरे जीवित रहते तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती जलंधर। मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। नहीं नारायण, मैं आपके वरदान को इस संसार के लिए अभिशाप नहीं बनने दूंगी। मुझे लगता है मुझे फिर से स्मरण कराना होगा कि जब तक मेरी पत्नी वृंदा जीवित है मुझे कुछ नहीं हो सकता। बुरी संगति का कैसा कुप्रभाव हुआ है आप पर? हम दोनों साथ मिलकर समस्त संसार पर अनंत काल तक राज करेंगे। वो दुष्ट जो संसार से भगवान का अस्तित्व ही मिटा देना चाहता है। सर्वश्रेष्ठ जलंधर, भगवान जलंधर हूं मैं, या तुम्हें तो क्या किसी को भी शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं। जो पापी होने पर भी जगत का भगवान बनना चाहता है। अपने सभी पापों का प्रायश्चित करूंगी मैं। अपने इस पापमय जीवन से मुक्त हो जाऊंगी मैं।
शेर। शेर, कुछ नहीं हो सकता मुझे। भविष्य में तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए मारक संकट बनेगी। वृंदा, रुकिए मूषक जी, युद्ध समाप्त हुआ। शक्ति कोई भी हो, कितनी भी शक्तिशाली हो और कितनी भी सुरक्षित हो, उसका अंत निश्चित है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।